नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। कर्मों का फल तो आपको देर सवेर भुगतना ही पड़ता है। कुछ का मानना है कि इसी जन्म में भुगतना पड़ता है, लेकिन पद पर रहते हुए ही भुगतना पड़े, ऐसा उदाहरण तो हम दिल्ली में देख रहे हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने और उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने जो कारनामे किए, जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किया, जो शराब घोटाला किया और उसमें जिस तरीके से सीबीआई और ईडी की जांच पड़ताल हुई, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई, बाद में संजय सिंह भी उठाए गए और एक विजय नायर उठाए गए, हैदराबाद से केसीआर की बेटी के कविता उठाई गई, इन सबको जेलों में रहना पड़ा। तो कर्मों का फल तो वैसे पद पर रहते हुए और बहुत जल्दी, इसी जन्म में नहीं, पद पर रहते हुए ही हमें मिलता हुआ दिखाई दिया। लेकिन बात वहां तक खत्म हो जाती तो भी गनीमत थी। अभी मैं देख रहा हूं, अरविंद केजरीवाल ने आज शीश महल खाली किया क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। 17 सितंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, 13 सितंबर को जमानत मिली, 17 को मुख्यमंत्री का पद छोड़ा, 21 सितंबर को आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन शीश महल खाली करने में इनको जेल से रिहाई के बाद 22 दिन तो लग गए। शीश महल छोड़ने पर और फिरोज शाह रोड पर 5 नंबर बंगले में सपरिवार शिफ्ट रहने को लेकर के जो दिल्ली के मीडिया का एक पार्ट है, जिसके दिल में बड़ी हमदर्दी रहती है अरविंद केजरीवाल के प्रति, वो कुछ ऐसा सीन क्रिएट कर रहा है, ऐसा माहौल बना रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ कितना बड़ा अन्याय हो गया है। उनको मुख्यमंत्री पद भी छोड़ना पड़ा, उन्हें मुख्यमंत्री आवास भी छोड़ना पड़ा, उनको सारी जो मुख्यमंत्री के तौर पर सुविधाएं मिलती हैं उनसे भी वंचित होना पड़ा। और अब देखिए साहब, एक पराए घर में जाकर के रहने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा है। अब ये पराया घर किसका है साहब? एक अशोक मित्तल है, पंजाब के उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं। इनका एजुकेशनल एक इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है बल्कि, जिसके संस्थापक भी यही हैं और चांसलर भी यही हैं। और ये आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य भी हैं। तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य के तौर पर जो 5 नंबर का बंगला इनको फिरोज शाह रोड पर मिला है, अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी, अपने बच्चों और माता पिता के साथ अब उसी 5 फिरोज शाह रोड बंगले में शिफ्ट हुए हैं। सवाल कई उठ रहे हैं साहब। हाँ, एक सूचना और भी है, मुझे याद आया। मनीष सिसोदिया ने भी मथुरा रोड का वो सरकारी बंगला आज ही खाली करने का फैसला किया, जिसमें वो अभी तक रह रहे थे। मंत्री पद से तो कभी का वो इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन बंगले में रह रहे थे। अब वो सरकारी बंगला तो खाली करना था। एंटाइटल नहीं है आप इस तरह के बंगले में रहने के, लेकिन रह रहे थे। और मनीष सिसोदिया ने भी 4 अक्टूबर ही, यानी अपने राजनीतिक गुरु ने जिस दिन शीश महल छोड़ा, उसी दिन इन्होंने भी अपना मथुरा रोड का वो बंगला छोड़ने का फैसला किया। अब ये कहाँ जाएंगे साहब? तो ये भी आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सदस्य और अपने समय के जाने माने क्रिकेटर हरभजन सिंह का जो राजेंद्र प्रसाद रोड पर बंगला है, जो उनको आवंटित हुआ है संसदीय सचिवालय से, ये उसमें जाकर के रहेंगे।
वैसे तो इन दोनों का ही किसी दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आवंटित बंगले में जाकर के रहना अवैध है, गलत है, नियम विरुद्ध है। जिसको बंगला आवंटित हुआ है वो ही रह सकता है, उसका परिवार रह सकता है, कोई और तो रह नहीं सकता है। लेकिन साहब, अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया हैं, पार्टी चलाते हैं, और पार्टी भी कैसे चला रहे हैं ये तो अब पूरा देश और पूरी दुनिया जान चुकी है साहब। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए नैतिकता की परिभाषा एक अलग ही लेवल की है। दूसरों को बहुत ज्ञान देते थे अपने समय में। अपने समय में मतलब समय तो इनका अब भी है, ये अलग बात है कि ये बुरा समय चल रहा है, पर जिस समय अन्ना को आगे करके इन्होंने दिल्ली में वो आंदोलन चलाया था 2011-12 में, उस समय तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते थे। इस मुख्यमंत्री की कुर्सी में ही कोई दोष है, जो इस पर बैठता है वही खराब हो जाता है, और खुद भी खराब हो गए। अन्ना बड़े उपदेश देते थे कि कुर्सी के लिए पैसा बनाते हैं, कुर्सी पर बैठ करके पैसा बनाते हैं। पता नहीं क्या उल्टी सीधी एक डेफिनेशन सी उन्होंने बना रखी थी, लेकिन उनके चेलों ने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो हमारे आपके सबके सामने है। और जो ये शराब घोटाला है ये अकेला घोटाला नहीं है साहब, ऐसे तो कई दूसरे और घोटाले भी हैं जिनकी अब सीबीआई, ईडी और दूसरी एजेंसियां, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, और उसमें भी अरविंद केजरीवाल का और इनके संगी साथियों का नपना तय है। क्योंकि बहुत सारे महकमों में इन्होंने ये गड़बड़ झाले किए हुए हैं, घोटाले किए हुए हैं। इनकी जो मंजिल है सबकी, वो अल्टीमेटली जेल है। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते रहे, रोज-रोज 3-3 4-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, विधानसभा में खड़े होकर के भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, रोड शो में भी, जनसभाओं में भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही छवि खराब करने की कोशिश करते रहे, उनको गालियां बकते रहे, ये सेनाओं के पराक्रम और कौशल पर भी सवाल खड़े करते रहे। चाहे आपका डोकलाम का मामला हो, चाहे पूर्वी लद्दाख में आपका जो स्टैंड ऑफ था और क्लैश था उसका मामला हो, या जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की गई थी उसके सबूत मांगने का मामला हो, इन्होंने सारी हदें पार की, और जितने हैं नहीं उससे ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश भी की और अपने आप को शोकेस भी किया। और इसमें दिल्ली का जो ये लुटियन मीडिया है, इसकी बड़ी भारी भूमिका रही साहब। इनको जो कुछ नहीं है उनको हीरो की तरह पेश करने में इस मीडिया का जितना दुरुपयोग अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। तो ये आज शीश महल छोड़ करके जब 5 फिरोज शाह कोटला के उस दूसरे बंगले में पहुंचे, जो इन्हीं के राज्यसभा सदस्य अशोक मित्तल को आवंटित किया गया था, तो दिल्ली का जो लुटियन मीडिया है वो एक्चुअल में एक माहौल बनाने की चेष्टा करता हुआ दिखाई दिया कि एक सहानुभूति मिले अरविंद केजरीवाल को, और अरविंद केजरीवाल और इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितने महान हैं, उन्होंने तो मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया, उन्होंने तो शीश महल भी छोड़ दिया, सीएम की सारी सुविधाएं छोड़ दी। तो ये अरविंद केजरीवाल ने किसी पर एहसान किया है क्या? बल्कि जिस तरीके से ये विनेश फोगाट प्रधानमंत्री पर भी निशाना साध रही है, पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ की प्रेसिडेंट हैं उन पर भी निशाना साध रही है, और दूसरे तमाम किसी को बख्श नहीं रही हैं। और हरीश साल्वे जैसा वकील भारत सरकार ने खड़ा किया था खेल पंचायत में,
तो भारत सरकार पर भी सवाल खड़े करना कि मोदी जी चाहते या पीटी उषा चाहती तो कुछ कर नहीं सकती थी क्या? और आज तो नया कर्मकांड कर दिया। अब तो नीता अंबानी के ऊपर भी हमले करने शुरू कर दिए कि जी वो इंटरनेशनल ओलंपिक संघ में हैं, तो उन्होंने भी कोई फेवर नहीं किया मेरा। कई बार आश्चर्य होता है, अपने कारनामों की वजह से, अपनी लापरवाही की वजह से, अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से देश एक मेडल से वंचित कर दिया इन्होंने, और उस पर अब राजनीति कर रही है बेशर्मी के साथ में। और जिस कांग्रेस के कहने और उकसावे पर जंतर मंतर पर 2 चरणों में इन्होंने प्रदर्शन किया, धरना दिया और प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश की ब्रजभूषण का नाम लेकर के, बाद में देखिए इन्होंने क्या किया है। कांग्रेस का टिकट ले लिया, जुलाना से अब चुनाव लड़ रही हैं और मीडिया में अभी भी अपनी कमी बताने के बजाय, देश से माफी मांगने के बजाय दूसरा सिर ढूंढ रही है कि किसके सिर पर ठीकरा फोड़ा जाए मेडल से चूकने का। तो वैसा ही काम जो है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में मीडिया करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने बड़ा महान त्याग कर दिया है बंगले को छोड़ करके और सीएम पद को छोड़ करके। क्या इन लोगों को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको जमानत दी है तो कौन कौन सी शर्तें उन पर आयद की हैं? शर्तें ये थी कि आप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकते हैं, किसी फाइल पर भी सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुला सकते, विधानसभा की मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में जबकि जनवरी फरवरी तक दिल्ली में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और पार्टी का जो खिराजा था वो तो बिखर चुका है, जनाधार खिसक चुका है। ये दिसंबर 2023 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 में इन्होंने 205 कैंडिडेट खड़े किए थे, उनकी जो जमानतें जब्त हुई थी, इससे पता लग गया था। जमानतें ही जब्त नहीं हुई थी, नोटा से भी 50% कम वोट मिले थे। और पंजाब की सभी 13 सीटों पर इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए थे लोकसभा चुनाव में, केवल 3 जीत पाए, 10 पर पराजय हाथ लगी। हरियाणा में 1 सीट लड़ रहे थे कुरुक्षेत्र, उसमें हार गए। गुजरात की 2 सीट लड़ रहे थे, भावनगर भरूच की, दोनों हार गए। दिल्ली की 4 सीटों पर लड़ रहे थे, 3 पर कांग्रेस पार्टी मिल करके लड़ रहे थे, दोनों 7 सीटें, सातों की सातों दोनों हार गए। तो इनको पता है कि इनका हश्र क्या होने जा रहा है और पब्लिक की भी समझ में आ गया है कि अरविंद केजरीवाल जो है ये फ्रॉड साबित हुआ है, ये भ्रष्ट साबित हुआ है। ये जो अपने आप को कट्टर ईमानदार बता रहा था वो एकदम सरासर झूठ है। और दिल्ली का जो ये नरक बनता है हर साल 3-4 बार, एक तो जैसे ही सर्दी शुरू होती है पॉल्यूशन जो है वो पूरी दिल्ली को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। एक गर्मी आते ही बहुत सारे इलाकों में पेयजल का भीषण संकट खड़ा होता है। तीसरे, जो आपका जल भराव की समस्या है, बारिश शुरू होते ही जो जल भराव होता है वो दिल्ली का नरक देखने को मिलता है। कहां तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहां मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए। तो कहां तो ये लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रहे थे, यमुना के घाटों को इतना सुंदर बना देंगे जी, शाम को आप फैमिली के साथ वहां जाएंगे, आप यमुना का पानी पी सकेंगे, उसमें आप स्नान कर सकेंगे, शाम के समय आप सुरम्य घाटों पर अपना समय बिताएंगे। और यमुना की क्या हालत करके रखी हुई है। जब छठ पूजा का समय होता है तो तब वीडियो आप देखते हैं किस किस तरह के झाग उसमें और किस तरह की गंदगी और वो सारा कुछ जो है, यानी दिल्ली के लिए किया कुछ नहीं। हाँ, एक काम इन्होंने किया, खुद भी और इनके चेले चपाटों ने भी, दिन में 4-4 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मीडिया को धक्का-धक इंटरव्यू देना और अपनी सारी कमियों के लिए एलजी के सिर पर ठीकरा फोड़ना, होम मिनिस्टर के सिर पर ठीकरा फोड़ना,
मोदी सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़ना, बस ये काम इनको आता है। जिस समय हम बात कर रहे हैं इस समय खबर आ रही है कि सौरभ भारद्वाज, वो बसों में जो मार्शल इन्होंने नियुक्त किए थे उनको हटा दिया था एलजी ने, जब सारी गड़बड़ियां समझ में आई कि क्या गड़बड़ी हो रही है और ये कौन लोग हैं जो बसों में मार्शल नियुक्त कर रखे हैं, उनको हटा दिया था। तो अब सौरभ भारद्वाज जो है वो दिल्ली की सड़कों पर नाटक नौटंकी कर रहे हैं, कुछ और विधायक उनके साथ हैं और गवर्नर हाउस जा रहे थे किसी कि जी हमें बात करनी है, ज्ञापन देना है। गवर्नर ने चूंकि टाइम नहीं दिया तो जो अर्धसैनिक बल हैं और दिल्ली पुलिस है उन्होंने रोका, तो सड़क पे लेट गए। अब इनको इनकी याददाश्त एक एक करके लौट आएगी, धीरे धीरे ये सारे मुद्दों को लेकर के इसी तरह के नाटक नौटंकी सड़कों पर करते हुए दिखाई देंगे। और ये तो मंत्री रहते हुए वो सड़कों पर लेट रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है अरविंद केजरीवाल ने, अभी आप देखिएगा शीश महल छोड़ा है तो इसलिए छोड़ना पड़ा, मुख्यमंत्री पद छोड़ा है तो इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी फाइल पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया था, रोक लगा दी थी। तो इनको लगा कि मैं मुख्यमंत्री अब भी बेशर्मी के साथ बना रहा हूं, 5.5 महीने जेल में तो मुख्यमंत्री बने रहे ना, तब तो ये महान त्याग नहीं दिखाया था इन्होंने। अगर मतलब थोड़ी सी लाज लज्जा होती, नैतिकता होती, परंपराओं को ही देख लेते कि अगर कोई पद पर रहते हुए किसी तरह के एलिगेशन में फंसता है, गिरफ्तारी होती है जांच पड़ताल के बाद, तो वो रिजाइन करता है अपने पद से। लेकिन जेल में मुख्यमंत्री बने रहे और दिल्ली का सारा कामकाज ठप करके रखा। अब जेल से जब बाहर आए और सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी तो इनको मजबूर में होना पड़ा मुख्यमंत्री पद भी छोड़ने के लिए और शीश महल छोड़ने के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री पद छोड़ देते और शीश महल में बने रहते तो छवि और खराब होती। लोग कहते कि देखो मुख्यमंत्री भी नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री आवास में बने हुए हैं बेशर्मी के साथ। तो नैतिकता का और जो दूसरा अब तकाजा खड़ा हो गया है, क्योंकि आपका जनाधार खिसक रहा है, लोगों की निगाहों से आप गिर रहे हैं, तो ये सब नाटक नौटंकी इनकी चल रही है। पर लुटियन मीडिया है साहब जो अभी भी इनके लिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए अरविंद केजरीवाल कितने महान हैं और कितने बेचारे बना दिए गए हैं कि उनको बेचारों को जो है वो 54 करोड़ का अपना शीश महल भी छोड़ना पड़ा, जिसमें इन्होंने किस तरह के टॉयलेट बनवाए थे, किस तरह के पर्दे लगवाए थे, किस तरह का मार्बल लगवाया था, कितने और दूसरे बंगले तुड़वा करके जगह चौड़ी की थी, कितने पेड़ कटवाए थे, कितनी अनियमितताएं करवाई थी और देखो वो बंगला छोड़ करके उनको एक पराये घर में जाना पड़ रहा है और वहां रहने के लिए अभिशप्त कर दिए गए हैं। मतलब इनके लिए अभी भी सहानुभूति पैदा करने की चेष्टा हो रही है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।